श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 15वां श्लोक। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। आचार्य जी प्रणाम। अगर हम दुख सुख को समान समझने लगें तो शांति तो प्रतीत होती है, लेकिन जीवन का ध्येय समझ नहीं आता, और ऐसा भी लगता है कि अगर दुख सुख एक समान है तो फिर क्या जीना। जब दुख सुख एक समान लगने लगे सचिन, तो जीवन का ध्येय मिल गया। जीवन का ध्येय ही है उस स्थिति पर पहुंच जाना जहां दुख सुख एक समान लगते हैं। तुम कह रहे हो अगर हम दुख सुख को समान समझने लगे तो शांति तो प्रतीत होती है। अरे ये कोई काल्पनिक स्थिति है क्या? हवाई हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो। अगर हम सुख दुख को एक समान समझने लगे, समझ के दिखाओ। अभी चुनौती है। एक गाल पर कोई थप्पड़ दे, दूसरे गाल पर कोई चुंबन दे, समान समझ के दिखाओ। चुनौती है अभी। पर कह ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाते कर दोगे। अगर हम समझने भी लगे आचार्य जी सुख दुख को एक समान, ठहर तू करके दिखा। ये अगर की बात कहां से आ गई? अगर वो कहे बात जिसकी सामर्थ्य में हो, तुम्हारी सामर्थ्य में है, तो जीवन का ध्येय है उस सामर्थ्य को पाना, उस औकात को पाना जब थप्पड़ और चुम्मी एक जैसे लगें। भीतर वो लोहा विकसित करना जो थप्पड़ से टूट न जाता हो और चुंबन से पिघल न जाता हो। बात समझ में कुछ आ रही है? यही जीवन का ध्येय है। पर पूछा है अगर हम सुख दुख को समान समझने लगें तो शांति तो प्रतीत होती है। ये शांति नहीं है, ये अपने आप को दी गई सांत्वना है। इसमें बहुत बड़ा दंभ बैठा है। दंभ ये बैठा है कि मैंने सुख दुख समान समझ लिया, तुम्हें इस बात की सांत्वना मिल रही है। तुम्हें इस दंभ के कारण थोड़ी उथली शांति प्रतीत हो रही है कि देखो सब ऋषियों ने मनीषियों ने कहा है ना कि सुख दुख को समान समझो। अभी पिछले 4.25 मिनट से मैंने सुख दुख को समान समझा है। तो मैं कौन हूं? कॉलर ऊपर करके अध्यात्म का रजनीकांत। मैंने भी करके दिखा दिया। वो सब जो ऊंची ऊंची बातें सब तत्व ग्रंथों में लिखी हुई हैं, मैंने भी तो करके दिखा दिया ना। मैंने अभी भी सुख दुख को समान समझ लिया। तुम्हें शांति मिल तो रही है, पर इस वजह से मिल रही है क्योंकि तुम रजनीकांत बने बैठे हो 4 मिनट से। तुम्हें ये समाधि वाली शांति नहीं मिल रही है, तुम्हें ये अहंकार वाली शांति मिल रही है। जैसे अहंकार को बड़ी शांति मिलती है, किसी को नीचा दिखा दिया या अपने आप को फुला लिया, ये वो वाली शांति है। फिर कह रहे हो अगर हम सुख दुख को समान समझ भी ले, मान लीजिए फॉर अ मोमेंट, समटाइम्स जस्ट टू से, तो शांति तो मिलती है, लेकिन फिर जीवन का ध्येय समझ नहीं आता। अच्छा, तो मतलब तुमने सुख दुख को समान समझा हुआ है, तुम शांत हो, लेकिन तुम्हें जीवन का ध्येय समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब तुम अभी संशय में हो, भ्रम में हो। जब भ्रम में हो तो शांत कैसे हो? हेलो, जगो, ये क्या लिखकर भेजते हो? आचार्य जी अगर हम सुख दुख को समान समझने लगे, जी जनाब आपने समझ लिया, तो शांति तो मिलती है। हाँ अभी आप शांत हैं, अभी हम शांत हैं, लेकिन जीवन का ध्येय समझ नहीं आता। जिसको जीवन का ध्येय समझ नहीं आ रहा वो शांत होगा या अशांत होगा? तो तुम तो कह रहे हो शांति मिलती है लेकिन जीवन का ध्येय समझ नहीं आता। ये सब उथली बातें हैं। तुम्हें अपने ही चित्त का कुछ पता नहीं। तुम यही नहीं जान रहे कि भीतर चल क्या रहा है।
फिर आगे फरमाया है, ऐसा भी लगता है कि अगर सुख दुख एक समान है तो जीना क्या, तुम जीते काहे के लिए हो। इतना बड़ा अगर लगाकर कह रहे हो, अगर सुख दुख एक समान है तो फिर जीना क्या, तुम काहे के लिए जीते हो, सुख दुख भोगने के लिए। इसलिए अगर सुख दुख भोगने में तुम्हें तृप्ति है तो गीता को काहे छू रहे हो। सुख दुख का झूला झूल रहे हो, तुम्हें इसमें शांति है, तृप्ति है, तो लगे रहो भाई। कोई विवशता है, कोई अनिवार्यता है कि गीता का पाठ करो, कि धर्म की तरफ आओ, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने सुख दुख में मजे करो। बहुत लोग इस प्रकार की बुद्धि बताते हैं, बड़ी विजडम, कि जीवन और है ही क्या, कभी धूप कभी छांव। कौवा बोला काऊ काऊ, करे जाओ तुम भी। इस तरह की पारंपरिक बोध प्रथा खूब चलती है दुनिया भर में। यह परंपरागत विजडम कहलाती है कि बेटा सुख दुख तो जीवन के अंग हैं। बहुत मजे मारे थे ना 2 दिन, अब शर्ट फटी तो काहे को रोता है। और तुम कहते हो ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तू एक काम कर, पिछले मजों की याद कर और आने वाले मजों की आशा। कौआ बोला काऊ काऊ। फटी शर्ट को भूल जा। फटी शर्ट की ओर देखना निगेटिविटी है। अतीत में कभी जहां कोई सुख मिले हो, भले काल्पनिक हो, भले सपने वाले हो, उनको याद कर और उनको और गुब्बारा बना दे। जैसे लोगों का होता है, सबका स्वर्णिम अतीत होता है, जिसको देखो वही बता रहा होता है मेरा स्वर्णिम अतीत। मेरे बचपन की एक कहानी सुनाता हूं। और कमाल की बात यह है कि मैंने कोई आनंदित बच्चा आज तक देखा नहीं। जिसको देखा उसी की नाक बह रही है और ऊपर को मुंह फाड़े रो रहा है, हाय हाय कर रहा है। लेकिन बड़ों से जाओ तो जिसके पास जाओ उसी का मेरा स्वर्णिम बचपन। कैसे? वो बच्चे कहां हैं जिनका स्वर्णिम बचपन है, बताओ कहां है वो। तो अतीत में जो सुख मिला हो, एक आध कौड़ी, उसको 1 लाख का बना दो। और भविष्य तो भी आया ही नहीं है तुम्हारी नजर में। भविष्य को लेकर के तो तुम करोड़ों की आशा बांध सकते हो। बांध लो, कौन रोक रहा है, मुफ्त का है। अभी की जो फटी शर्ट है वो जब सामने आए तो वो सुन लो कि कभी धूप कभी छांव, और अपने आप को दिलासा दे लो। कर सकते हो, ये बिल्कुल कर सकते हो। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दुनिया का कोई कानून तुमको मुक्ति के लिए विवश नहीं कर सकता। तुम्हें जब तक इसमें रस आ रहा है करे जाओ। ये सब उनके लिए है जिनकी आंखें थोड़ी खुलने लगी हैं, जिनकी बुद्धि थोड़ी जगने लगी है, जिन्हें समझ में आने लगा है कि भाई इस पूरे खेल में कुछ लोचा है। अध्यात्म बहुत ऊंची मेधा वाले लोगों के लिए है, सबका काम नहीं होता। दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी जगह की किसी भी समय पर पूरी जनसंख्या ही आध्यात्मिक हो गई हो। हमेशा कुछ चंद गिने चुने लोग होते हैं जिन्हें बात समझ में आती है। अन्यथा तो जो जीवन की सामान्य रीत है उस पर चलते रहो जैसे सब चलते हैं। जो मुक्त हो गया है सुख दुख से, वो फिर क्यों जीता है? वो फिर जीता नहीं है, फिर जीवन होता है। वो जानबूझ के नहीं जी रहा है, वो सोद्देश्य नहीं जी रहा है। उसके पास अब कोई व्यक्तिगत कारण या लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है जीने का। वो जिए जा रहा है क्योंकि शरीर है, शरीर जी रहा है भाई। जिस दिन शरीर गिर जाएगा गिर जाएगा।
जब हमारा शरीर से यह रिश्ता नहीं कि उसको जबरदस्ती सुख पिलाएं, तो हमारा शरीर से यह रिश्ता भी तो नहीं है कि उसे जबरदस्ती मार गिराएं। शरीर चल रहा है, उसका अपना एक वेग है, वो उसको चलने देता है। और जब तक शरीर है, वो अपने समय का क्या उपयोग करता है? वो कहता है मैं सुख दुख से मुक्त हुआ, दूसरों को भी मुक्ति दूंगा, बांटूंगा। मुझे जीने का कोई शौक नहीं, पर जब तक जी रहे हैं जी ही रहे हैं, क्या जबरदस्ती मर जाए? तो जब तक जी रहे हैं यूं ही अकारण, निरुद्देश्य, निष्प्रयोजन, तब तक अपने जीवित समय का इस्तेमाल करेंगे दूसरों को भी उस मुकाम तक, उस बिंदु, उस स्थिति तक लाने में जिस स्थिति पर हम हैं। क्योंकि हम भी कभी वैसे थे जैसे दूसरे लोग हैं। जो दूसरे लोगों की स्थिति है उसमें कितना दुख है वो हमें पता है, और हम जानते हैं इन दोनों स्थितियों में रह करके कि जो सामान्य लोगों की स्थिति है उससे कहीं ज्यादा बेहतर है वो स्थिति जो आज हमारी है। हम ऊंचे उठे हैं, हम जानते हैं कि ऊंचा उठा जा सकता है, हम दूसरों की भी मदद कर रहे हैं, दूसरों की मदद भी कर रहे हैं क्योंकि हमारी भी मदद हुई थी। हमारी मदद ना हुई होती तो हम भी उठ नहीं पाते। और जब जी रहे हैं तो भाई शरीर है, प्रकृति है, कुछ कर्म तो हो ही रहे हैं। समय काटने को हमें भी कुछ कर्म करना है, तो हम ये कर्म कर रहे हैं। ऐसे जीता है जीवन मुक्त। वो इसलिए नहीं जीता कि अगले 10 साल में इतनी तिजोरी भर लूंगा कि ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। उसके पास लक्ष्य अगर होते भी हैं तो निर्वैयक्तिक, इम्पर्सनल होते हैं, अपने लिए नहीं होते, दुनिया के लिए होते हैं। या ऐसा कह लो कि उसका आपा और दुनिया का हित एक हो गए होते हैं। जब ये लगे भी कि वो अपने लिए कुछ कर रहा है तो न जाने कैसे उससे सर्वजन का हित हो जाता है। उसने अपनी और दूसरों के बीच की विभाजन रेखा बिल्कुल मिटा दी होती है। वो जो कुछ भी करता है उसमें सबका कल्याण होता है। दाएं चले दाएं में, बाएं चले तो बाएं में, और उसे कहीं जाना नहीं है, न दाएं न बाएं। समझ में आ रही बात? ये जीवन मुक्त की दशा है। लेकिन जीवन मुक्त की दशा कोई शब्दों में बयान करने की बात थोड़ी ही है, बल्कि मैं जितना ज्यादा बोलता जा रहा हूं तुम्हारे लिए खतरा पैदा करता जा रहा हूं सचिन। क्योंकि जो जो बातें मैं बोलूंगा तुम्हारा मन उनको लेगा और अपने ही तल पर, अपने ही केंद्र से उनका अनुवाद कर लेगा और उनका व्यवहार भी करने की कोशिश करेगा। जीवन मुक्त के बारे में मैंने जो कुछ कहा तुम उसे किसी न किसी तरीके से पकड़कर वैसा आचरण करने लग जाओगे, और ये बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। क्योंकि तुमने जीवन से मुक्ति पाए बिना अपने आप को ये समझा लिया कि देखो मैं भी कुछ कुछ तो जीवन मुक्त हो ही गया हूं, 16.5%। ये कोई अच्छे बच्चों वाला काम नहीं है। ये कोई नैतिकता का तकाजा नहीं है कि सुख दुख छोड़ दो। ये बुद्धिमानी की चीज है, ये सेल्फ इंटरेस्ट की बात है, ये अपने गहरे स्वार्थ की बात है। ये आप इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आप बड़े भले आदमी हो, ये आप इसलिए करते हो क्योंकि आप अक्लमंद आदमी हो। ये एथिक्स की बात नहीं है, ये इंटेलिजेंस की बात है। बात समझ में आ रही है? ये नीति नहीं, बुद्धिमत्ता की बात है। ये बिल्कुल अलग मुद्दा है कि जो इस बुद्धिमत्ता पर चलते हैं उनके माध्यम से दूसरों का भी भला हो जाता है। पर उन्होंने शुरुआत इसलिए नहीं करी होती कि उन्हें दूसरों का भला करना है। कोई भी इसलिए शुरुआत कर ही नहीं सकता कि उसे दूसरों का भला करना है, क्योंकि हम हैं। अहम सिर्फ अपने आप को जानता है, तो उसे शुरुआत हमेशा किसके भले के लिए करनी पड़ेगी? अपने ही भले के लिए करनी पड़ेगी। पर अगर ईमानदारी से और बुद्धिमानी से अपना भला किया है, तुम पाते हो कि तुम्हारे माध्यम से सबका भला होने लग गया।